सादर जय श्री कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बृहस्पतिवार व्रत के जो नियम होते हैं, कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनको हमको ध्यान में रखकर व्रत उपवास करना चाहिए। जिनके नियमों के बिना यदि हम व्रत उपवास करते हैं तो उनका हमको पुण्यफल जो होता है वो पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। तो बृहस्पतिवार व्रत की जो मैंने इससे पहले पूजन विधि आप लोगों के साथ में शेयर की थी, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को, तो उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में वही जो पूजा जो मैं करती हूँ बृहस्पतिवार की, उसी के छोटे छोटे से नियम हैं जिनको हमको ध्यान अवश्य रखना चाहिए यदि आप उपवास करें। तो इन छोटी छोटी बातों को जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ कमेंट मेरे पास आए थे कि जिन्होंने पूछा था कि ये व्रत उपवास कब किया जाता है, तो वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ में। मैं हूँ चित्रा झा, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। साथियों, जो बृहस्पतिवार का व्रत होता है, जिसे हम साधारण भाषा में पीला गुरुवार भी कहते हैं, श्री हरि विष्णु नारायण के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत में सबसे पहला नियम ये होता है कि हमको जो घर की साफ सफाई होती है, विशेष साफ सफाई जो होती है, वो नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं झाड़ू पोछा करती हूँ और करना भी हमको चाहिए। बिना झाड़ू पोछे के तो लक्ष्मी हमारे घर से भाग जाएंगी, तो इसलिए साफ सफाई हमको जरूर करना चाहिए। लेकिन जो लिपाई पुताई वाला जो काम होता है, जाले वगैरह निकालने का काम होता है, वो मैं नहीं करती हूँ, वो नहीं किया जाता है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि झाड़ू पोछा नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल झाड़ू पोछा तो हमको करना है। और साथ में जो जाले वगैरह जो निकालने होते हैं, डीप क्लीनिंग का काम होता है, कभी कभी हम फर्नीचर इधर उधर करके सफाई करते हैं, वो सब चीजें हमको नहीं करना चाहिए। किचन के डब्बे वगैरह हम साफ करते हैं, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन ये सब नहीं किया जाता है। प्लस ये वाला जो व्रत है उसमें बाल धोकर व्रत नहीं किया जाता है। बाल नहीं धोना चाहिए, मतलब सर धोकर इस व्रत को नहीं करना चाहिए। एकादशी और ये वाला जो व्रत होता है वो बिना बाल धोए किया जाता है, ठीक है। और इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए, अपने नाखून वगैरह भी हमें नहीं काटना है, बच्चों के भी नहीं काटना है। बच्चों को भी ये करने के लिए हमको मना करना चाहिए। यदि हम व्रत कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी हमको बृहस्पतिवार के दिन नेल्स वगैरह नहीं काटने चाहिए। और उसके साथ में हमको जो कपड़े वगैरह अगर हम धोते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी छोटे बच्चे थे तो मैं उनकी नैपी वगैरह धोना होती थी तो मैं धो लिया करती थी। और आज भी जरूरत पड़ती है तो ड्रेसेस वगैरह जो बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म होती है तो मैं धो लेती हूँ। लेकिन जो विशेष कपड़े होते हैं, फर्नीचर वगैरह, जो अपने सोफा कवर है, ये बेडशीट है, पर्दे वगैरह हैं, वो नहीं धोना चाहिए। ड्राई क्लीन के लिए यदि हम डाल रहे हैं, लॉन्ड्री पे डाल रहे हैं या धोबी के डाल रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे कपड़े तो मैं धो लिया करती हूँ। और साथ में हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन यदि कुछ नॉनवेज वगैरह लोग खाते हैं तो वो नहीं खाना चाहिए। अंडा भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता, लेकिन जो लोग खाते हैं मैं उनके लिए बता दे रही हूँ कि आज के दिन नहीं खाना चाहिए। और अपना जो भोजन बनता है वो पीला भोजन किया जाता है, तो आप चने की दाल या फिर चने का बेसन का बना सकते हैं। यदि नहीं है तो हल्दी डालकर मैं बना लेती हूँ। मीठा भोजन किया जाता है बिना, मतलब ये निर्जल व्रत नहीं होता है, तो पानी वगैरह में पी लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ। और खाना जो हमें होता है वो पूजन के बाद में हम खाते हैं, तो वो मीठा भोजन करती हूँ। कुछ लोग नमक भी खा लेते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है नमक खा लेते हैं। तो यदि आप लोग यदि बीमार हैं या स्वस्थ नहीं है, कुछ परेशानी आपके साथ में है, शुगर वगैरह लोगों का होती है, तो वो लोग नमक खा लेते हैं। एक बार जो फलहारी वाला नमक होता है वो लोग वो खा लिया करते हैं। मैं कभी नहीं खाती हूँ, मैं मीठा ही भोजन करती हूँ, बता दिया मैंने आपको। और इस व्रत को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, पहली बार यदि आप शुरू कर रहे हैं, तो आप किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं। अभी मेरे से पूछा गया था कि ये व्रत कब शुरू करना चाहिए, तो अभी ये जो अधिक मास था, इस अधिक मास जिस साल में पड़ता है उस साल में कोई भी व्रत को हमको आरंभ नहीं करना चाहिए। और वैसे बृहस्पतिवार का जो व्रत है वो किसी भी महीने में किया जा सकता है, लेकिन बहुत शुभ होता है शुक्ल पक्ष का जो गुरुवार होता है उसमें आपको इसको प्रारंभ करना चाहिए। यही सब बातें मेरे को आपको बताना थी। और बृहस्पतिवार में केला हमको अवश्य ही दान करना चाहिए, लेकिन केला खाया नहीं जाता है। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको केला नहीं खाना है, ठीक है। और अगर आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आया है, कोई साधु आया है, कोई कुछ मांगने आया है, कोई भिखारी आया है, तो आप उसको दान जरूर करें, बिना कुछ दिए उसको वापस ना भेजें। बस यही छोटी छोटी बातें आपके साथ में मेरे को वीडियो में शेयर करना थी, वो मैंने आपको बता दी। तो आशा करती हूँ कि आपको व्रत करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्ण।